पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, रागो ये दोषो वीय कम्म बीयम कम्मं च मोहपभवं वयन्ति कम्मं च जायी मरणस्य मूलम दुःखं च जायी मरणं वयन्ति। हमारी आत्मा अनंत अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रही है, और परिभ्रमण इसलिए कर रही है कि कर्म जुड़े हुए हैं आत्मा के साथ। उन कर्मों के कारण आत्मा आगे से आगे अपना आयुष्य का बंधन करती रहती है, जन्म लेती रहती है, और जन्म होता है तो मृत्यु तो फिर होनी ही होती है। तो दुखम च जायी मरणम वयंती, ये जन्म और मरण इसको दुख कहते हैं। जन्म भी दुख कहा गया है और मरण को भी दुख कहा गया है। आदमी मरण से पहले ही मृत्यु की बात सुन लेने पर भी कई बार थोड़ा डरने लग सकता है, और साक्षात मृत्यु एकदम निकट आ जाए कितना आदमी को, कईयों को डर भी लग सकता है। तो मरण को भी दुख कहा गया है और जन्म भी दुख है। आत्मा के कर्म लगे हुए हैं, पाप कर्म जितने भी लगते हैं वे सारे मोह से उत्पन्न होने वाले होते हैं। कम्मं च मोहपभवं वयन्ति, मोह से उत्पत्ति पाप कर्मों की, कर्म की होती है। और यह कर्म जन्म मरण का मूल है। तो चार बातें हो गई। चौथी बात है कि जन्म और मरण है उसे दुख कहते हैं, और जन्म मरण का कारण है वह कर्म है। अब कर्म की उत्पत्ति मोह से होती है। राग और द्वेष ये कर्म के बीज हैं। तो ये दो वृत्तियां, राग और द्वेष, सारा मोह कर्म का आधार, मोह कर्म का मूल, मोह कर्म का सार संभवतः राग और द्वेष में समाहित हो जाता है। हमारे मन के साथ भी राग द्वेष के भाव जुड़ते हैं, तो मन का योग अशुभ हो जाता है। उजड़ा ने मेला कया जोग, मोह कर्म संजोग विजोग। सुंदर कहा गया है कि हमारे योग मन वचन काय की प्रवृत्तियां हैं, वे उज्ज्वल कैसे बनती हैं और मलिन कैसे बनती हैं। मोह कर्म अलग रहता है तो मन वचन काय की प्रवृत्तियां उज्ज्वल शुभ रहती है। मोह कर्म का संयोग हो जाता है तो मन वचन काय की प्रवृत्ति मेली, दूषित, मलिन हो जाती है। तो राग द्वेष के भाव मन के साथ जुड़ते हैं तो हमारा मन अशुभ योग वाला बन सकता है।
हमारी साधना यह होनी चाहिए, हम राग द्वेष को हल्का करें, प्रतनु करें, कम करें। यह भगवान ऋषभ, भगवान महावीर ऐसे तीर्थंकरों से संभवतः जुड़ा हुआ स्थान। दिगंबर समाज, श्वेतांबर समाज, जैन शासन के दो समुदाय हैं। मुख्य बात है कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवै, नासाम्बरत्वे न शीतांबरत्वे, न तर्कवादे न च तत्ववादे, न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्ति ही, कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवै। कि दिगंबरत्व को दिगंबर बन जाओ, इतने मात्र से मुक्ति नहीं, तो क्या श्वेतांबर बन जाने से मुक्ति हो जाएगी कि नहीं? श्वेतांबर बनने मात्र से मुक्ति नहीं। तो अब कोई तार्किक बन जाए, तात्विक बन जाए, इतने मात्र से भी मुक्ति नहीं। अपने पक्ष का आश्रयण ले ले, इतने मात्र से मुक्ति नहीं। मुक्ति का आधार है कसाय मुक्ति ही। कसाय मुक्ति ही अपने आप में मूल मोक्ष का आधार है। तो यह राग द्वेष को जीतने का, कम करने का हम अभ्यास करें, साधना करें, यह हमारे लिए श्रेयस्कर बात हो सकती है। हम कभी अगर राग में चले जाएं, कभी द्वेष में चले जाएं, प्रियता की स्थिति, अनुकूलता की स्थिति आ गई तो राग, प्रतिकूलता की स्थिति आ गई तो द्वेष। यह राग द्वेष, राग द्वेष एक मानो चक्र सा है, एक पास है, जाल है। इस जाल में हमारी आत्मा फंस जाती है और लंबे काल तक फंसी रहती है। बस आत्मा को इस जाल से निकाल दें, जाल को काट दें। ते छिंदित्तु जहानायम, कि जैसा शास्त्र में कहा गया कि ये प्रगाढ़ राग द्वेष स्नेह भयंकर जाल हैं, इन जालों को काटकर मैं यथाक्रम विहरण कर रहा हूँ। तो यह राग, रागरी रस, राग का रहस्य है कि द्वेष पहले चला जाता है तो भी थोड़ा सा राग पीछे तक विद्यमान रहता है। यानी द्वेष पहले जाता है, राग उसके भी बाद में क्षय को प्राप्त होने वाला होता है। तो राग मूल है। जैसे वीत राग, हम वीत राग बोलते हैं, वीत द्वेष ऐसे नहीं बोलते हैं। यानी वीत राग, राग चला गया है तो द्वेष तो चला ही गया, निश्चित है। वीत राग के द्वेष नहीं होता, पर वीत द्वेष के राग हो सकता है। वीत राग आदमी के द्वेष नहीं होता, वीत द्वेष आदमी के भीतर में थोड़ा सूक्ष्म राग विद्यमान रह सकता है। इसलिए वीत राग जो हो गया वो वीत द्वेष तो हो ही गया, परंतु वीत द्वेष हो गया वह वीत राग हो ही गया, यह नियम नहीं बनता, निश्चय से नहीं कहा जा सकता। तो हम राग को अगर जीत लेंगे तो द्वेष तो अपने आप विजित हो जाएगा। किसी भी रूप में राग और द्वेष, इनको हम पतला करने का, प्रतनु बनाने का, कृश करने का प्रयास करते रहें। भगवान महावीर, भगवान ऋषभ वर्तमान अवसर्पिणी में यहाँ इस भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें पहले तीर्थंकर परम प्रभु यानी भगवान ऋषभ हुए हैं।
और यह अक्षय तृतीया इस वैशाख महीने में ही आने वाली है। और अक्षय तृतीया भगवान ऋषभ के वर्षीय तप की संपन्नता से जो सहज मानो जो भी उनके तप हो गया था, 1 वर्ष से भी ज़्यादा का अनाहार, उस तप की संपन्नता अक्षय तृतीया को हुई। और आज कितने कितने लोग मानो उस उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया के दिन अपने वर्षीय तप की संपन्नता करते हैं। भगवान ऋषभ की मानो आराधना किसी रूप में इस वर्षीय तप के माध्यम से हो जाती है या हो गई, ऐसा माना जा सकता है एक दृष्टि से। तो भगवान ऋषभ चैत्र कृष्णा अष्टमी से यह वर्षीय तप का प्रारंभ होने का क्रम शुरू होता है या वह दिन प्रारंभ का होता है। और फिर 1 साल के बाद में आगे जो अक्षय तृतीया आती है, करीब 1 वर्ष 40 दिन लगभग मान लें, तब वह वर्षीय तप की संपन्नता होती है। और जगह जगह अक्षय तृतीया के दिन वर्षीय तप के पालनों का, अक्षय तृतीया का मानो कार्यक्रम भी वो होता है। तो भगवान ऋषभ ने कितना लंबा तप किया था या हो गया था, और उन्होंने तो सांसारिक जीवन भी जिया, वो भी बहुत अच्छे ढंग से अपना गृहस्थ का जीवन भी जिया। बाद में साधु बन गए, संत बन गए, फिर केवल ज्ञानी और तीर्थंकर बन गए। तो प्रथम तीर्थंकर, आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ हैं। और भक्तामर स्तोत्र जो भगवान ऋषभ की स्तुति है, आदिनाथ प्रभु की स्तुति है, आदिनाथ स्तोत्र है। और भक्तामर तो नाम मान लो प्रारंभ में भक्तामर है, भक्तामर प्रणत, तो प्रारंभ के आधार पर मान लें भक्तामर, भक्तामर नाम है। वैसे आदिनाथ का स्तोत्र है भगवान ऋषभ का। तो जैन शासन में प्रथम तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित भगवान ऋषभ, और आगे फिर तीर्थंकरों की परंपरा, और इस अवसर पिणी के इस व्रत क्षेत्र के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए हैं। और यह निर्वाण का 2550वें वर्ष का भी उपलक्ष्य है, बात है। तो यह समय तो बीतता है, 2500, 2550, 2600 क्रम, काल को तो कौन रोक सकता है। यह काल की चक्की चलती है, इसे रोकने वाला कौन हो सकता है। तो काल की चक्की को रोका तो मान ले नहीं जा सकता, पर काल की चक्की यानी काल का, समय का हम उपयोग बढ़िया करने का प्रयास करें। हमें ज़रूरत क्या है काल की चक्की को रोकने की? ज़रूरत या इच्छा हो भी जाए तो रोकने की शक्ति भी किस में है? तो काल की चक्की को हम रोकने का प्रयास भी क्यों करें? काल अपने ढंग से बहता है, इसे भले बहने दें, बहने दें, बहने दें। इस काल की नदी में हम नहा लें, स्नान कर लें। वो अध्यात्म की साधना के द्वारा हम निष्णात बन सकते हैं। तो भगवान ऋषभ, बाद में 22 तीर्थंकर और फिर भगवान महावीर। 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकर परम पूजनीय जो हैं वो एक कैटेगरी के हैं। भगवान ऋषभ थोड़े से अन्य कैटेगरी के हैं और भगवान महावीर थोड़े से अन्य कैटेगरी के हैं। फिर भी ऋषभ और महावीर में कुछ समानता मान लें और संभवतः और बीच के 22 तीर्थंकरों का थोड़ा सा अपना अलग क्रम। तो यह ऋजु प्राज्ञ, ऋजु जड़, ऋजु वक्र की बीच के 22 तीर्थंकर हैं। उनके साधु ऋजु प्राज्ञ,
भगवान ऋषभ के साधु उस समय के ऋजु जड़, भगवान महावीर के ऋजु वक्र, यानी वक्र वक्र जड़। ऋजु तो 22 तीर्थंकरों वाले हैं, वो तो ऋजु प्राज्ञ ऋषभ के साधु मान लो कि वो हैं ऋजु जड़। भगवान महावीर के साधु हो जाते हैं वक्र जड़ की भी थोड़ी कुटिलता, थोड़ी माया, वो एक भगवान महावीर के फिर साधुओं में मान लो हो सकती है। पंचम, फिर पंचम आरे का समय, तो साधु बन जाना भी बहुत बड़ी बात है, साधुत्व का आ जाना बड़ी बात है। और इसलिए थोड़ी थोड़ी आचारचर्या व्यवस्था में भी 22 तीर्थंकरों का थोड़ा सा आचार क्रम उनके साधुओं का अलग है, भगवान महावीर के साधुओं का थोड़ा अलग है, भगवान ऋषभ के साधुओं का भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो 24 तीर्थंकरों में ऋषभ से लेकर महावीर तक एक कोवि नमोक्कारो जिणवर वसहस्य बद्ध मानस्य संसार सायराओ तारे ई नरंग व नारिंगवा। एक बार भी नमस्कार कर लें जिणवर वसहस भगवान ऋषभ वर्धमान को, या यो माने ऋषभ से लेकर वर्धमान तक के तीर्थंकरों को एक बार भी नमस्कार कर लें तो भी कल्याण हो सकता है, तरना हो सकता है। तो ऐसी परम पवित्र यानी महान आत्माएं जो तीर्थंकर हैं और भी जो केवल ज्ञानी वीतराग साधु हैं, चारित्रात्माएं हैं, और यों कोई भी चारित्रात्मा है, ठीक है वीतरागता तो सबको ऐसे फट मिलना मुश्किल है, फिर भी साधुत्व आ गया तो बहुत ही बड़ी बात है। वर्तमान युग में यहाँ पर वीतराग तो ऐसे होने की बात है ही नहीं, केवल ज्ञानी तो यहाँ अभी होने की बात है ही नहीं, केवल ज्ञानी तो दूर, क्षपक श्रेणी मिलनी भी यानी अष्टम गुणस्थान भी अभी मान्य नहीं। 14 गुणस्थान हैं, 14 में 50% गुणस्थान तो अभी मानो है ही नहीं। 7वें के बाद के 7 गुणस्थान तो अभी मिलते ही नहीं है, केवल 7 गुणस्थानों की बात, पहले 7 हैं, तो पहले 7 हैं, तो छठा और 7वां गुणस्थान, ये 2 गुणस्थान वर्तमान में साधु में हो सकते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। छठा 7वां गुणस्थान आ जाए, 5 महाव्रतों को स्वीकार कर ले, वो भी बड़ी बात। अहिंसा, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत, सर्व मृषावाद विरमण महाव्रत, सर्व अदत्ता दान विरमण महाव्रत, सर्व मैथुन विरमण महाव्रत और सर्व परिग्रह विरमण महाव्रत, ये 5 महाव्रत स्वीकार कर लेना और पाल लेना वर्तमान समय की तो बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ केवल ज्ञान मिलता नहीं, वीतरागता आती नहीं, जो सामान्य परंपरागत मान्यताएं हैं, तो फिर छठा गुणस्थान और 7वां गुणस्थान जितना आता रहे बस वो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान ऋषभ और भगवान महावीर ये तीर्थंकर, बीच के फिर 22 तीर्थंकर, तो हमें जो पथ यह मिला है यह अध्यात्म का पथ है, वीतरागता की तरफ ये ले जाने वाला पथ है। और फिर हम जैन शासन, जिन शासन से जुड़े हुए हैं, जिन शासन की मानो छत्र छाया, और हमें फिर भैक्षव शासन का साया, जिन शासन और फिर उसके अंतर्गत हमारा धर्म संघ भैक्षव शासन, 13 पंथ श्वेतांबर परंपरा का है, हम उसमें हैं। और आचार्य भिक्षु वो हमारे पहले आचार्य, तीर्थंकरों में तो पहले हमारे भगवान ऋषभ हैं, और आचार्यों में हमारे धर्म संघ में पहले आचार्य श्री भिक्षु स्वामी हैं। और भिक्षु स्वामी की भी अपनी वाणी, उनका साहित्य, और कैसे उनके उद्गार, उनका चिंतन या वाणियाँ उनके ग्रंथों में जो हमें उपलब्ध होती है, तो तीर्थंकर के प्रतिनिधि, तीर्थंकर के प्रतिनिधि तो भिक्षु स्वामी की वाणियाँ तो
तीर्थंकरों में पहले भगवान ऋषभ हमारे लिए परम आराध्य, और हमारे धर्म संघ के आचार्यों में पहले हैं वो आचार्य श्री भिक्षु स्वामी। तो वे आदि तीर्थंकर हैं और ये हमारे आदि आचार्य, तेरापंथ धर्म संघ के आदि आचार्य हैं, वे भिक्षु स्वामी हैं। तो उनकी अपनी फिर उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा है और उनके एक के बाद एक आचार्य होते गए हैं, भारमल जी स्वामी आदि आदि। फिर 9वें आचार्य श्री तुलसी को तो हमने देखा है, उनको तो हमने देखा ही नहीं, उनके तो चरणों में नमन किया हुआ है, उनके सामीप्य में रहने का मौका मिला है। और 10म आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिनको तो और हमने देखा ही है, यानी वो तो और निकट के हो गए हैं, तो उनके चरणों के दर्शन का भी मानो मस्तक से स्पर्शन का, उनको वंदन करने का हमें कितना मौका मिला है। तो वे हमारे प्रथम दशक के अंतिम, तेरापंथ की आचार्य परंपरा के प्रथम दशक के अंतिम आचार्य परम पूजनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हुए हैं। तो तीर्थंकर तो परम पूजनीय हमारे लिए हैं ही हैं, उनकी अनुपस्थिति में तो हमारे आचार्य हैं कि जो एक प्रकार से भी फिर उनके ऊपर कौन है, तीर्थंकरों से ऊपर कोई नहीं है। तीर्थंकर नहीं हैं, उनकी अनुपस्थिति है, तो फिर गणधर आदि आदि जो भी हो, और फिर वर्तमान में तो गणधर भी वो नहीं हैं, तो आचार्य होते हैं। तो इस युग में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी आज से 264 वर्ष करीब पहले ये हमारा धर्म संघ शुरू हुआ। लगभग 264 वर्षों का इस धर्म संघ का यूँ शुरू होने के बाद का, शुरू होने से लेकर के आज तक का यह इतिहास है। और आचार्यों के द्वारा फिर ये साधु साध्वियों के द्वारा भी दीक्षित होने वाले साधु साध्वियाँ हैं, तो ये हमारे लिए तो तीर्थ हैं। साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये तीर्थ हैं, साधु साध्वी तो तीर्थ हैं ही हैं, वंदनीय हैं। तीर्थ में श्रावक श्राविकाएँ भी हैं, पर श्रावक श्राविका नानी माला, छोटी माला, साधु साध्वी रत्नों की मोटी माला, बड़ी माला है। तो साधु साध्वियाँ वंदनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं। श्रावक के पूरा त्याग नहीं होता है, श्रावक के थोड़ा त्याग, ईसत देश त्याग, देश वृत्ति हो सकती है, होती है जिनके होती है, तो वे देश वृत्ति है, जितनी वृत्ति है उतना उतना ठीक है, वो धर्म है। अव्रत है वो धर्म के खाते में नहीं है। तो साधु के पूर्ण वृत्ति, सर्व वृत्ति, श्रावक के देश वृत्ति, या पूर्ण और देश का, सर्व और देश का जो अंतर है, इसलिए साधु हमारे लिए यानी वंदनीय होते हैं। जबकि श्रावक धर्म के संदर्भ में यूँ वो पूर्ण वृत्ति वाले नहीं होते हैं, तो उन्हें हमारी परंपरा में धर्म के संदर्भ में श्रावक को वंदनीय नहीं कहा गया, साधु को वंदनीय माना गया है। तो हम भगवान ऋषभ, भगवान महावीर बीच के तीर्थंकर और साधु साध्वियाँ आचार्य हैं। हमारे नवकार मंत्र में पंच परमेष्ठी है, पंच परमेष्ठी का स्तवन वंदन करें, पंच परमेष्ठी को नमन करें और अपनी आत्मा का आध्यात्मिक उत्थान करने का प्रयत्न करें, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।